ग्रेटर नोएडा की शताक्षी चौधरी ने नेशनल लेवल के टेनिस टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतकर पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। फिनिस्टा ओपन नेशनल टेनिस टूर्नामेंट में अल्फा 1 की रहने वाली शताक्षी चौधरी ने डबल श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता है। शताक्षी आकृति की जोड़ी ने बी हरिता श्री वेंकटेश मनोज्ञा की जोड़ी को मात दी। 9वीं की छात्रा शताक्षी के पिता एक बिजनेसमैन है तो मां गृहिणी। दिल्ली टेनिस एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस टूर्नामेंट में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर शताक्षी ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की रैंकिंग में टॉप 15 खिलाड़ियों में अपनी जगह बना ली है। इससे पहले भी शताक्षी ने कई बड़े टूर्नामेंट में जीत का परचम लहराया है। फिलहाल वो सीरी फोर्ट के टेनिस अकादमी से खेल की बारीकियों को सीख रही हैं। और अभी हमारे साथ खुद मौजूद है शताक्षी चौधरी और उनके साथ हम परिवार भी है। हम बारी बारी से सबसे बातचीत करेंगे, शताक्षी से जानेंगे कि जिस मुकाम पे अभी फिलहाल वो पहुंची है उसका उनका सफरनामा कैसा रहा। उनकी मदर से बात करेंगे जो उन्हें काफी मोटिवेट करती हैं। उनके ब्रदर भी हैं साथ में, वो कैसे सपोर्ट करते हैं। उनके फादर का भी एक खासा रोल है, एक अपनी बच्ची को बेटी को सपोर्ट कर रहे हैं। आगे वो देखना चाहते हैं क्या अनुभूति है, ये सब हम तफसील से जानेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं खुद शताक्षी से। शताक्षी, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक और ग्रेटर न्यूज में आपका स्वागत है। तो पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस मुकाम पे आप पहुंची हैं और ये जो टूर्नामेंट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था और क्या ये आपका यादगार टूर्नामेंट रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल, ये मेरा एकदम यादगार टूर्नामेंट रहेगा। इसकी तैयारी मैं लगभग 1-1.5 महीने से कर रही थी और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट था मेरे लिए क्योंकि नेशनल्स था और नेशनल्स सिर्फ एक ही बार आता है साल में। वो तो कोविड की वजह से इस बार इसलिए 3 बार हो रहा है साल में, वरना एक ही बार आता है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट था खेलने के लिए मेरे लिए। अब पिछले 1.5 साल से पूरा देश जो है, पूरा विश्व कोविड से जूझ रहा है। ऐसे में फिटनेस का ध्यान आपने कैसे रखा और प्रैक्टिस फिर कब शुरू की? प्रैक्टिस कितना आपका रुका रहा? प्रैक्टिस तो काफ़ी रुका रहा। जब प्रॉपर लॉकडाउन लगा तो कहीं जाना भी नहीं होता था, बट फिटनेस मैं ऑनलाइन करती थी अपने कोच वैभव सर के साथ। तो बस फिटनेस ऑनलाइन होती थी, वरना टेनिस तो नहीं खेल पा रही थी कोविड में। मैं बता दूं आपको कि शताक्षी का ये पहला टूर्नामेंट नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ट्रॉफीज भी रखी हुई हैं, लोकल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी खेल चुकी हैं। लेकिन ये जो टूर्नामेंट था जो दिल्ली में आयोजित हुआ है, ये इनके लिए एक खास मायने रखता है। मायने इसलिए रखता है क्योंकि इसमें इन्होंने फाइनल में जीत हासिल की है। तो शताक्षी, ये बताइए, ये जहां तक मेरी जानकारी है ये अंडर 14 टूर्नामेंट था और इसके साथ आपके एक पार्टनर थे, मींस डबल था। तो इसमें कौन थे, उनके बारे में बताइए। कैसे उनसे मुलाकात हुई, कैसे उनको चुना पार्टनर आपने और किन से मुकाबला रहा आपका? और ये जो फाइनल टूर्नामेंट था कितना टफ था, कितना चुनौतीपूर्ण था? काफ़ी टफ था ये टूर्नामेंट। और मतलब जो मेरी पार्टनर थी वो मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त थी, हम पहले से एक दूसरे को जानते थे। वो महाराष्ट्र शोलापुर से है, उसका नाम आकृति है। वो अच्छी है, काफ़ी खेलती भी अच्छा है। और मेरा जो डबल्स के अपोनेंट्स थे वो भी काफ़ी अच्छा थे। हम बल्कि पहला सेट हारे थे, फिर दूसरा सेट जीतने के बाद हमें काफ़ी टफ लगा मैच। और जो हमारे अपोनेंट थे, एक तमिलनाडु से थी और एक आंध्र प्रदेश से थी। तो काफ़ी टफ था मैच, काफ़ी खेलने में। बताइए, एक जो पहला सवाल मुझे पूछना चाहिए था कि इसमें क्रेडिट आप किसको देती हैं ओवरऑल, जो ये आप जीती हैं टूर्नामेंट, और इसमें क्रेडिट आप किससे देना चाहेंगी? क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को और अपने सारे कोचेज़, मतलब फिटनेस कोचेज़, टेनिस कोच मेरे सुमित सर हैं और फिटनेस कोच मेरे वैभव सर हैं, उनको क्रेडिट देना चाहती हूँ। शताक्षी 9वीं कक्षा की छात्रा हैं, तो पढ़ाई के साथ तालमेल बैठाना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो किस तरह से बैठाती हैं, आइए इसके बारे में शताक्षी से जानते हैं। शताक्षी, पढ़ाई और खेल दोनों के साथ तालमेल कैसे बैठाती हैं आप? पढ़ाई का मतलब इतना नहीं वो करती क्योंकि टेनिस पे ज़्यादा फोकस रहता है। पढ़ाई का जब टाइम मिलता है तब करती हूँ। जैसे कि जब एकेडमी से फ्री हुई 1 घंटा ब्रेक लिया, उसके बाद पढ़ने बैठ गए 1 घंटा, उसके बाद फिर ब्रेक लिया, फिर थोड़ा टाइम लिया, रिवीजन कर लिया। बट इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता पढ़ाई पे जितना टेनिस पे होता है। ठीक शताक्षी, अभी हम उनके फैमिली मेम्बर्स से भी बात करेंगे और खास करके उनके भाई से। भाई, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अंशुल चौधरी। हाँ, तो अंशुल वो शख्स हैं जिन्हें देखकर शताक्षी जो है मोटिवेट हुई कि उन्हें भी कुछ खेलना है। तो अंशुल, आप बताइए कैसे शताक्षी ने आपको देखा, कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में बताएं।
शुरुआत तो ऐसी हुई कि एक दिन हम लोग यहीं पास में मॉल में गए हुए थे और शताक्षी ने एक दिन एक रैकेट उठाया था बैडमिंटन का। उस रैकेट को देख के वो सोच गई थी कि हम दोनों आपस में खेलेंगे, और हम लोग फिर थोड़ा सा खेले भी। धीरे धीरे उसको खेलते खेलते मैं भी आसपास पास में जेपी है वहाँ पे सीखने चला गया था। शताक्षी को भी अच्छा लगा कि हाँ थोड़ा खेलने का वो मिलता है, तो वो भी वहाँ पे गई। उसने धीरे धीरे टेनिस से एक बार देखा तो उसका एनकाउंटर हुआ वहाँ पे पहली बार टेनिस से। अब टेनिस से उसको लगा कि हाँ थोड़ा सा अच्छा है, उसमें घुसी वो गेम में। धीरे धीरे 1 महीने 2 महीने 3 महीने में उसको गेम पसंद आया। इस तरीके से वो इस करियर इस फील्ड में वो अंदर गई है। तो क्या देखते हैं शताक्षी का भविष्य, आप कैसा देखते हैं आप उसमें खिलाड़ी के रूप में, किस तरह से देखते हैं भविष्य में उसको? मुझे तो लगता है कि हाँ, मुझे भरोसा भी है कि आगे जाएगी और बहुत अच्छा कर सकती है नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक भी। और हाँ, यही मेरी इच्छा है कि एक इंटरनेशनल अच्छी प्लेयर बन सके जो काफ़ी बाहर के प्लेयर्स को भी टक्कर दे सके और जीत सके। जी हाँ, परिवार को पूरा विश्वास है और यही विश्वास है जो शताक्षी को जो है मोटिवेट करता है, और ख़ास करके उनकी मदर अभी हमारे साथ हैं। और किस तरह से वो मोटिवेट करती हैं, जब शताक्षी खेलती हैं उस समय उनकी क्या फीलिंग रहती है, क्या महसूस वो करती हैं उस समय स्टेडियम में, आइए जानते हैं उन्हीं से। मैडम ये बताइए, शताक्षी के लिए जब वो खेलती है ग्राउंड पे, किस तरह से आप वहाँ पे मोटिवेट करती हैं? खास करके एक टेंशन वाली स्थिति रहती है ठीक पहले, जब खेलने मैदान में खिलाड़ी उतरता है उसके पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये कोर्ट पे जाती है तब इसको मैं बोलती हूँ कि कूल होके खेलना, पेशेंस के साथ खेलना और अपना 100% देना। जो भी हमने अभी तक लर्न किया है टेनिस में उसको अप्लाई करना। ये इतनी हरी मत करना पॉइंट के लिए कि हाँ पहले दूसरे में मैं विनर निकालूँ। यहाँ पे पेशेंस के साथ खेलना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। लेकिन जब ये कोई विनर शॉट मारती है मुझे अंदर से बहुत प्राउड फील होता है और मैं इसको क्लैप करती हूँ और ये मेरी तरफ देख के मुस्कुराती है और नेक्स्ट पॉइंट के लिए प्रिपेयर हो जाती है। अभी क्या रूटीन रहता है शताक्षी का, और उसमें किस तरह से आप उसको जो है सपोर्ट करती हैं? रूटीन हमारा मॉर्निंग में इसको 10 साढ़े 10 बजे लेके निकलती हूँ यहाँ से मैं, और पहले फिटनेस होती है 1 से 1.5 घंटा इसकी। उसके बाद क्लास होगी, थोड़ा ब्रेक लेगी, और देन उसके बाद एकेडमी होती है, और उसके बाद स्ट्रेचिंग वगैरह करके मिनिमम 5-6 घंटे हमारा डेली का रूटीन है जी। और शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक ही घर लौट पाते हैं। निश्चित रूप से चौधरी परिवार जो है अपनी बेटी को पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है। मैं आपको बता दूं, टेनिस का जो खेल है काफ़ी खर्चीला है। ऐसे में हमारे साथ खुद उनके पिता मौजूद हैं, देवेंद्र चौधरी जी। देवेंद्र जी, बेटी की कामयाबी पे कैसा अनुभूति फील कर रहे हैं? अच्छा, खर्च भी काफ़ी हो रहा होगा निश्चित रूप से, ठीक है। तो मैं जानना चाहूँगा सपोर्ट क्या मिल रहा है आपको, और पहले फीलिंग बताइए आप अपनी। फीलिंग तो अच्छी आती है, जब कहीं जीतती है तो बहुत खुशी भी मिलती है और लगता है इसको और हर तरफ सपोर्ट किया जाए। जितना भी कोशिश है कि आगे से ज़्यादा इसको बाहर भी खिलाया जाए, यहाँ भी अच्छे से अच्छे कोच पर खिलाया जाए। और वैसे सपोर्ट अभी तक तो हमने कहीं से ली नहीं, ना ही कोई सपोर्ट कहीं से मिली है। कोशिश है कोई स्पॉन्सर कर रहे हैं या कहीं से, अभी तक तो जो खर्चा है वो अपने लेवल पे हम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो एक स्लोगन है बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, कई तरह के स्लोगन्स हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ चरितार्थ होते हैं। चौधरी फैमिली जो है पूरी तरह से शताक्षी को सपोर्ट कर रही है। शताक्षी, लास्ट क्वेश्चन आपका, इस पार्टिकुलर टेनिस पे लास्ट गोल क्या है, कहाँ देखना चाहती हैं, और एक और आपका आइडियल खिलाड़ी कौन है? मेरी आइडल खिलाड़ी है एमा रांडुकानू। वो उसने अभी मतलब वो 18 इयर्स की टीनेजर है और उसने मतलब क्वालिफाइंग से आके सीधा सबको स्टेट्स में हरा के मतलब वो टाइटल हासिल किया है उसने। वो एक मतलब ग्रैंड स्लैम का जीती है, तो मैं खुद को भी ग्रैंड स्लैम जीतना देखना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शताक्षी। तो निश्चित रूप से ग्रेनो न्यूज़ की भी यही विश है कि वो ग्रैंड स्लैम खेलें। साथ ही साथ फिलहाल उन्होंने डबल में जो है फाइनल जीता है। हमारा विश है कि वो इंडिविजुअली भी चैंपियन बने। रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज़।